नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव हारने के बाद बेहद दुखी हैं। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि हार का कारण दरअसल क्या है, हम क्यों हारे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और ओपी राजभर ने क्लियर कर दिया है कि हार का जो कारण है वह खुद आप हैं। आप एसी में लेटे रहते हैं, कमरे से बाहर नहीं आते। आपको रैलियां करनी चाहिए, विपक्षी और अन्य दलों से मिलना चाहिए कि कौन आपके संपर्क में आना चाहता है या नहीं। आप कार्यकर्ताओं या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के भरोसे पार्टी को छोड़ देंगे तो इससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देखिए, छोटे से छोटा चुनाव हो, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा सारे वहां मौजूद होते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी को भी समय मिलता है तो वह भी वहां मौजूद हो जाते हैं, चाहे वह छोटे से छोटा चुनाव क्यों ना हो। लेकिन अखिलेश यादव चुनाव को लेकर इतने आत्मविश्वास था, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि वह चुनाव हार बैठे और चुनाव हारने की सजा अपने उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी को दे दी। केवल जिला अध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी ही बदल डाली कि हम इनकी वजह से चुनाव हारे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव आप अपनी वजह से हारे हैं। और यदि आपको चुनावों में वापसी करनी है, भले ही यह आपके सिद्धांतों के खिलाफ हो, लेकिन आपको देखिए कट्टर हिंदू बन के आना होगा, क्योंकि यही राजनीति है। यदि आप मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाएंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप चाहे सारे मुस्लिम का वोट ले लीजिए, लेकिन कहीं भी बहुल हिंदू का वोट किसी एक और भी जाता है तो जीत उसी की होनी है। इस तरह आपने उपचुनावों में आजम खान को आगे कर दिया। सभी को यह लगने लगा कि आप तो हिंदुत्व को भूल चुके हैं और मौजूदा राजनीति हिंदुत्व की है। यह कहना भले ही गलत हो, लेकिन सत्य भी यही है। यदि आपको चुनाव जीतना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा में चलना होगा, उसकी विचारधारा के अनुसार चलना होगा और उससे भी ज्यादा कट्टर बन के दिखाना होगा यदि आपको चुनाव जीतना है। और यदि आपको मुस्लिम वोट को भी एक रखना है तो आपको उसकी भी राजनीति सही से करनी होगी, क्योंकि मुस्लिम वोट भी सारा आपका नहीं है। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को कितना मुस्लिम वोट गया यह तो आप खुद जानते ही हैं, जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा, धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ बात एक क्लियर हो जाती है, यदि आप मुस्लिम राजनीति करना चाहते हैं तो आपको पूरे मुस्लिम का वोट चाहिए होगा, तो आप एक मजबूत विपक्ष बनकर सामने आएंगे। आप उसके लिए भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। और यदि मौजूदा समय में आपको सत्ता में आना था तो आपको हिंदुत्व की राजनीति करनी थी, वो भी प्योर। उसमें यह नहीं कि मुस्लिम भी लेके चले, हिंदू भी लेके चले। उसकी वजह से आपको 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो यदि आपको सत्ता में आना है तो या तो आपको भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा में चलना होगा, यदि आपको मजबूत विपक्ष बनना है तो आपको पूरा मुस्लिम वोट बटोरना होगा कि गुड्डू जमाली जैसे उम्मीदवार आपका वोट ना काट पाए। तो कहीं ना कहीं कमी आप में है। आपको अपने लिए चिंतन मनन करना होगा या आपको अपने आप को बदलना होगा। अध्यक्ष पद से आपको हटना होगा और किसी और को अध्यक्ष बनाना होगा। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।